आज आए तब तक 1 वर्ष बीत चुका था और 1 वर्ष बीत जाने पर जब गोप ग्वाल लोग अपने घर गए तो आज कहते हैं मैया तेरे लाला ने आज अघासुर को मार दिया। इस बीच का समय 1 वर्ष का बीत गया। भगवान ने कृपा करी। भगवान आज रात्रि में लेटे हुए थे। भगवान को आज चिंता हुई। ये देखो ये काली नाग मेरी यमुना को दूषित कर रहा है। काली नाग का ऐसा प्रभाव था कि वो जिस घाट पर रहता था वहां पर कोई पक्षी भी वहां से निकल जाता तो उसके विष से तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती। गौएं धोखे से प्यासी होकर के जल पी ले तो गौओं की मृत्यु हो जाती। भगवान ने सोचा कुछ करना होगा तो भगवान ने किया क्या। भगवान आज सुबह उठे और उठ करके अपने सखान से कहते हैं लाला आज चलोगे? बोले कहाँ? बोले काली घाट पर। बोले नहीं नहीं लाला हम तो वहां नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां जाएंगे पता है हमारी मैया ने 108 प्रदोष व्रत करे थे तब हमारा जन्म भयो तो। हाँ और वहां जाएंगे भैया वहां तो हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अरे हम ये थोड़ी ना कह रहे कि घाट पर कहीं चलकर खेल, अरे दूर हम लोग खेलेंगे। अच्छा ठीक है लाला तू कह रहे हो तो चलेंगे। बोले मधुमंगल। बोले क्या? बोले तुमको गेंद लानी होगी। बोले देखो हम एक शर्त पर गेंद लाएंगे, यदि गेंद हमारी यमुना में चली गई तो तुमको नई गेंद देनी पड़ेगी। कन्हैया कहते 4 गेंदें दे देंगे। बोले तो ठीक ले आएंगे। गेंद लेकर के आया मधुमंगल। सब सखा गेंद को खेलने लगे। काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा ओ बाने गेंद को खेल रचायो री मेरो वारो सो कन्हैया। वाने गेंद को खेल रचायो री मेरो वारो सो कन्हैया। अरे वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। रेशम की अन गेंद बनाई। रेशम की अन गेंद बनाई। अरे रेशम की अन गेंद बनाई। रेशम रेशम की अन गेंद बनाई। रेशम की अन गेंद बनाई। चंदन को गल्ला लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन को गल्ला लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। अरे वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया मेरो
छोटो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। अब हुआ क्या, जैसे ही गेंद और बैट का जो खेल था वो प्रारंभ हुआ। अब देखो, अंग्रेज लोग कहते हैं कि ये गेंद और बल्ला का जो है ये खेल, ये हमारी देन है, ये तो कहते हैं। लेकिन देखो, ये भगवान के समय में ही प्रारंभ हो गया था इस भारत भूमि में। तो जैसे ही भगवान खेलना प्रारंभ करते हैं, भगवान के हाथ में गेंद आई और भगवान ने जैसे ही उस गेंद को फेंका तो वो गेंद तो जाकर के सीधे काली दह पर पहुंच गई। और जैसे ही काली दह पर गेंद गई, मधुमंगल ने पैर रगड़ने चालू किए। लाला बोले, हमें तो गेंद वाई चाहिए, हमारी बुआ लेकर के आई थी। हाँ, भगवान कहते हैं हम क्या करें, बुआ लेकर के आई थी, गेंद चली गई तो चली गई, हाँ हम दूसरी गेंद ला देंगे। बोले नहीं लाला, हमें वाई गेंद चाहिए। तो क्या करें, कूद जाएं काली दह में? बोले हाँ कूद जाओ। बोले हम कूद जाएंगे, फिर मत कहियो सखा तुम सब देख रहे हो ना, जाने हमसे कहीं काली दह पर कूद जाओ। बोले हाँ कूद जाओ, तुम बिल्कुल कूद जाओ, लेकिन हमारी गेंद लेकर के आओ। भगवान जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े और जैसे ही देखा कि लाला अब कूदने लगे, वैसे ही आज मधुमंगल कहता है लाला रुक जाइयो, अब हमें गेंद नहीं चाहिए। लाला काली दह पर मत कूदो। नहीं नहीं, अब तो हम कूदेंगे। नहीं लाला होएगी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े। लेकिन भगवान को तो और ही कुछ लीला करनी थी। देखते ही देखते भगवान ने छलांग लगा दी, यमुना के अंदर प्रवेश किए। देखते हैं काली नाग सो रहा है। जैसे ही भगवान काली के भवन में प्रवेश करते हैं, देखते हैं नाग पत्नियां मिली, कहती हैं भगवान कौन है आप? भगवान ने समझाया। जैसे ही कहा तो आज ये बात समझ में नहीं आई। कहां है काली नाग? जाओ लाला, लौट जाओ यहां से, बड़े क्रोधित रहते हैं, ऐसा ना हो तुम्हारी कोई हानि हो जाए। भगवान कहते हैं हम सोते हुए को ही तो जगाने के लिए आते हैं। यदच्छिरो नमतेंग स्तैक, कहते हैं भगवान उसके फन पर गए और जाकर के उसकी पुंछ पर जैसे ही चरणों का प्रहार किया, वैसे ही काली नाग जग गया और भगवान को अपने अंक में लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, वैसे ही छूट गया। भगवान ने एक छलांग लगाई और जाकर के काली के फनों पर चढ़ गए और जाकर के नृत्य करने। ऐसा वैसा नृत्य नहीं किया, यहाँ पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। अब लोग तांडव नृत्य को समझते हैं कि बड़ा विभत्स होता है। भगवान ने जब जब तांडव नृत्य किया है, तब तब अपने भक्तों का अभिमान दूर किया है। कल प्रातः कालीन बेला में यहीं से प्रारंभ करेंगे। भगवान नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज लिखते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पगे पटे कत पम 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 बनने ऊपर पम 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 पगे पटे कत पम 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 पगे पटे पम 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 पगे पटे कत पम
स्तुति करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किन जानी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किन जानी। चंचन चरण विंदन, चंचन चरण पर निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने आज ऐसा विकराल तांडव नृत्य किया कि काली नाग के हर फन से रक्त निकल रहा था। कहते हैं कि संसार में मनुष्य को एक फन हो जाए तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। काली नाग के तो 100 फन हैं। अहंकार का मूर्तिमान है काली नाग। आज जब भगवान के चरणों से रक्त रंजित हो गया तो नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु इनके प्राणों की रक्षा। देखो कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है हमें नाग पत्नियों से। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपने जो किया बिल्कुल सही किया और यही करना चाहिए, आपका अवतार ही इसलिए हुआ है। न्यायो हि दंडाकृत किल विशेषमें, अस्मिन्वतारा खलनिग्रहाय, रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टि, तत्सेदमं भेलमिवानुशंसन। कहते हैं देखो आपका अवतार ही हुआ है खलों के दुष्टों के निग्रह के लिए, उनको दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। नाग पत्नियां कितनी सुंदर बात कहती हैं। देखो झगड़ा शांत करने की कितनी अच्छी सीख देती है। कहीं झगड़ा हो जाए, आपके बेटे का झगड़ा हो जाए और उस झगड़े को शांत करने के लिए कितनी अच्छी शिक्षा दी नाग पत्नियों ने। जब झगड़ा हो जाए तो जब झगड़ा हो तो भले लाख सामने वाले की गलती है, लेकिन वहां जा करके आपको सबसे पहले अपने बेटे को डांटना चाहिए। नहीं नहीं, गलत बात, तुमसे बड़े हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर आओ सीधे। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा और फिर आप अपनी बात कह दीजिए, नहीं है गलती आपकी भी थी, आपको बच्चों से नहीं बढ़ना चाहिए। झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा और लोग जो देखेंगे वो भी कहेंगे, देखो भैया कितने बढ़िया हैं, झगड़ा आते ही आते अपने आदमी को पहले डांटा, झगड़ा खत्म। झगड़ा हुआ, बेटा तो गलती कर ही रहा था जा करके और आप भी ले आए जा करके राइफल भी अभी उठा देंगे जा करके, तो वहां झगड़ा खत्म नहीं होगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। नाग पत्नियां यही कहती हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, न्यायो हि दंडाकृत किल विशेषं, अस्मिन्वतारा खलनिग्रहाय। देखो आपका दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। बिल्कुल सही बात। हाँ, हमारे पति देव दोषी है इस बात की, आपने ठीक किया, इनको दंड दिया। भगवान बिल्कुल चुप। भगवान बोले अब क्या करें। भगवान कहते हैं कि ये मेरी यमुना को दूषित कर रहे हैं, यमुना को दूषित करते हैं। हमारी ब्रज की गौएं आती जैसे ही जल को पीती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है।
इस काली दह के ऊपर से कोई भी पक्षी निकल जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से हम इनको दंड दे रहे हैं। काली नाग कहता है प्रभु हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहो। बोले हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि संसार को किसने बनाया है। भगवान कहते हैं संसार को मैंने बनाया और किसने बनाया है। बोले आपने बनाया। बोले हाँ। बोले इस संसार में नागों को किसने बनाया। भगवान ने कहा नागों को भी हमने बनाया। उन नागों के अंदर क्रोध को किसने भरा। भगवान कहते हैं क्रोध किसी दूसरे तो थोड़ी ना भरवाया था, हम ही ने उनको क्रोधी बनाया। महाराज इन नागों के अंदर विष को किसने दिया। भगवान कहते हैं विष को भी हमने ही दिया। बोले महाराज गलती आपकी है। बोले क्यों। बोले विष क्यों भरा। विष की जगह आपको अमृत भरना चाहिए था। जो आपने हमको दिया है वही तो हम देंगे। आप अमृत भर देते तो आज हम अमृत छोड़ते। भगवान तो फंस गए। भगवान बोले बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान कहते हैं सुनो काली, मैंने नागों के अंदर क्रोध को भी भरा, मैंने नागों के अंदर विष को भी भरा, लेकिन उनके लिए एक अलग क्षेत्र भी तो बनाया है, एक अलग स्थान भी तो दिया है। जाकर के तुम वहां क्यों नहीं रहते हो। कहते महाराज वहां कैसे जाएं। वहां आपके जो वाहन है गरुड़ जी महाराज वहां आते हैं और आकर के प्रत्येक दिन एक नाग को आकर के खा जाते हैं। जैसे ही एक दिन मेरी बारी आई मैं तो वहां से छुप करके भाग आया। इस स्थान पर सौभरी महात्मा का श्राप है। यहाँ पर गरुड़ जी आकर के हिंसा करते थे, श्राप दे दिया कि आज के बाद इस स्थान पर आओगे तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी महाराज यहाँ आते नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहे। भगवान ने कहा जाओ रमण द्वीप जो तुम्हारा स्थान है वहां जाओ। अब गरुड़ जी तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरे चरण शिष्य तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो गए। जाओ। भगवान को प्रणाम किया और काली नाग वहां से उस स्थान को छोड़ करके चला गया। भगवान यहीं उनके मस्तक पर विराजमान हो गए और जैसे ही काली दह पर नृत्य करते हुए बाहर निकले, बाहर देखते क्या है बड़ी भीड़ लगी है। जैसे ही यशोदा मैया को पता चला कि मेरे लाला ने आज काली दह में छलांग लगा दी है तो दौड़ पड़ी। जो जैसी तैसी उठी धावे, बाल वृद्ध को साथ न। आज दौड़ती हुई चली आ रही, देखती क्या हो गया मेरे लाला को। रुदन कर रही है, मूर्छित हो गई है। थोड़ी देर बाद सब सखाओं ने जल डाला। भैया तेरा लाला आ गया। आज एक हाथ में गेंद लिए हैं, एक हाथ में मुरली को पकड़े हैं, नृत्य करते हुए निकले हैं। और ये वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने देखा कि कुछ गोपियां हैं जो कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करती हैं। आज अगहन का महीना आया। हेमंते प्रथमे मासे
हेमंत ऋतु का वो महीना आया। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका हविष्य भुंजाना कात्यायन व्रतम। यहाँ पर आकर के मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं और मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, लेकिन स्नान का उनका जो ढंग है वो ठीक नहीं है। वो स्नान का ढंग ठीक नहीं है। भगवान ने जब देखा तो भगवान ने कहा आज वो छोटी छोटी कुमारिका कहते हैं नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका शब्द आता है 5 वर्ष तक की कन्या के, 5 वर्ष की कन्याएं हैं और वो सब आकर के निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करती हैं। भगवान ने वो सब स्नान कर रही थी, भगवान आए और उनके वस्त्रों को चुरा करके वृक्ष पर चढ़ गए। अब उन गोपियों ने जब देखा तो आकर के देखती क्या उनके वस्त्र गायब हो गए। भगवान कहते हैं देखो आप यहां पर आकर के अधर्म करते हैं, लाला हमारे वस्त्रों को दे दें, क्योंकि आप हमारे वस्त्रों को नहीं देंगे तो हम जल से निकल नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं देखो आप 2 तरीके से अपराध करती हैं। प्रथम तरीके से अपराध ये करती हैं कि निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान किसी को नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। और दूसरा लौकिक अपराध ये है कि मान लीजिए कोई यहां से मन चला पुरुष निकले और वो आपके वस्त्रों को ले ले तो आपके लिए तो बड़ी समस्या हो जाए। बोले लाला हाँ हमसे गलती हुई। यहाँ पर 4 वर्ण की कन्याएं हैं जिसमें कुछ ब्राह्मण वर्ग की कन्याएं हैं, कुछ कन्याएं क्षत्रिय वंश की हैं और कुछ वैश्य वंश की हैं और कुछ दास वंश की हैं, वर्ण की हैं। जब ये कन्याएं हैं तो अपने ढंग से लाला से स्तुति करती हैं। लाला श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तवोदितम् देहवांसांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। देखो लाला आप हमारे वस्त्र को वापस कर दें, हम आपकी दासी हैं। जो क्षत्रिय वंश की हैं वो कहती हैं लाला आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दें, यदि नहीं करेंगे तो हम नंद बाबा से आपकी शिकायत करेंगे। जो वैश्य वर्ण की हैं वो कहती हैं कि आप तो राजा हैं, आप तो सबके पालन करता है, आप हमारी वस्त्रों को वापस कर दें। और जो विप्र कन्याएं हैं वो हाथ जोड़ करके कहती हैं वो आप तो देहिवासांसि धर्मज्ञ, तो धर्म की दुहाई देती हैं लाला हमारे वस्त्र को वापस कर दे, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अधर्म लगेगा, पाप लगेगा। भगवान ने कहा हम आपके वस्त्रों को दे दें, लेकिन अब आगे से आपको स्मरण रखना है कि आपको कदापि इन गलतियों को नहीं करना है। भगवान की पूजा करती हैं वो गोपियां और भगवान से मैया की पूजा करती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और पूजन करके उनसे प्रार्थना करके एक ही बात मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुसम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां जगत जननी, हम पर आप कृपा करें और देखो जो नंद के लाला हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी आप हम पर कृपा करें। संत महापुरुष कहते हैं जिन बेटियों के विवाह में विलंब है वो बेटी इस मंत्र का 40,000 मंत्र नियम के साथ में जप कर ले, उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि मां जगत जननी तो सबके ऊपर कृपा करती है। तो आज वे गोपियां मां जगत जननी से प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करें। आज हमारे लाला प्रातः काल सो करके उठे हैं तो देखते क्या है कि आज बड़ी बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है घर में। हाँ, बड़ा बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है। और जैसे ही हमारे लाला ने देखा कि बढ़िया पकवान बन रहा है तो आकर के मैया से पूछते हैं, मैया क्या हो रहा है आज घर में, कोई त्योहार है क्या? बोले मैया कहती है दूर रहियो दूर। आज हम लोग देखो इधर आना नहीं, ये सब तुम आओगे हमारा सब काम गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं तुमसे बात करने के लिए, जाओ बाबा से पूछो जाकर। आप दौड़ करके गए और बाबा से पूछते हैं, बाबा आज घर में कोई त्योहार है क्या, आज कुछ है क्या? बोले अरे लाला हमें तो बताने की सुध ही नहीं रही, आज इंद्र की पूजा होती है। आज हम सब लोग इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि जब इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, और इंद्र जब प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो हमारे खेत खलियान जो हैं सब बढ़िया एकदम फसलें होंगी। अब जैसे इतनी बात कही तो भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा का कौन सा विधान है? अरे आदमी अपने कर्म से खाता है, अपने कर्म से करता है, जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा करता नहीं। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विधीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। देखो अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखो, और जब कर्म पर अपने विश्वास होगा तो निश्चित कल्याण होगा। बाबा कहते नहीं लाला, हम लोग हर वर्ष पूजा करते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। देखो हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, और पूजा जब करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं देखो बाबा एक बात कहें। बोले क्या? बोले आज अब की बार इंद्र की पूजा ना करो। बोले फिर? बोले अब की हम चाहते हैं जहां पर हमारी गौएं चरती हैं, जहां जिनसे हमारी गौएं स्वस्थ रहती हैं, हम चाहते हैं अब की बार आप हमारे जो साक्षात भगवान हैं गोवर्धन नाथ भगवान, उनका पूजन करें। कहा भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करें। बोले लाला सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले अच्छा ऐसा करो, जैसे ये बात पहुंची तो कुछ लोग तैयार हुए, नहीं नहीं हाँ लाला ठीक कह रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा ना हो इंद्र देवता नाराज हो जाए फिर सब गड़बड़ हो जाए। तो भगवान ने कहा देखो लाला पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है।
बोले क्या? बोले पहली शर्त कि जो हम पूजा करेंगे वो तुम्हारे देवता को साक्षात प्रकट होकर के स्वीकार करना होगा। भगवान कहते हैं मंजूर। दूसरी बात कहते हैं देखो हम पूजा तो करेंगे, लेकिन यदि अगर जो इंद्र रुष्ट हो गए और इंद्र ने कोई भी कोप किया तो उसके कोप से तुम्हारे देवता को हमारी सबकी रक्षा करनी होगी। बोले हाँ महाराज बिल्कुल स्वीकार है। बोले तो फिर अब तैयारी बाबा करी जाए। बोले हाँ, सब तैयार हो गए, बढ़िया छकड़े में जितना भी भोग था सब तैयार कर लिया और 56 भोग राज बनाया गया है। और 56 भोग में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। कन्हैया प्यारे आओ, आकर के भोग लगाओ, ये हम सब कहें पुकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। आओ आओ कन्हैया प्यारे आओ, आकर के भोग लगाओ, ये हम सब कहें पुकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। वो प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। दही जलेबी, दही जलेबी, मिश्री माखन वो रबड़ी। दही जलेबी, मिश्री माखन वो रबड़ी। लाए हैं प्रभु जी तेरे लिए, हाँ हाँ लाए हैं प्रभु जी तेरे लिए। दही जलेबी, मिश्री माखन वो रबड़ी। दही जलेबी, मिश्री माखन वो रबड़ी। लाए हैं भगवन तेरे लिए, हाँ हाँ लाए हैं भगवन तेरे लिए। बर्फी मरती और छेना की गुल्ला, बर्फी मरती और छेना की गुल्ला। लाए हैं कान्हा तेरे लिए, हो जी हाँ लाए हैं कान्हा तेरे लिए। अरे काला जामुन, काला जामुन बूंदी के लड्डू, काला जामुन बूंदी के लड्डू, बालू शाही लाए। आओ आओ कन्हैया प्यारे आओ, आकर के भोग लगाओ, ये हम सब कहें पुकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी और पावो वो डोसा। पूरी कचौड़ी और पावो वो डोसा। लाए हैं कान्हा तेरे लिए, हो जी हाँ लाए हैं कान्हा तेरे लिए। आलू की टिक्की और छोला भटूरा, आलू की टिक्की और छोला भटूरा। लाए हैं भगवन तेरे लिए, हाँ जी हाँ लाए हैं भगवन तेरे लिए। अरे आइसक्रीम मैगी, अरे आइसक्रीम मैगी, चाउमीन पिज्जा, आइसक्रीम मैगी, चाउमीन पिज्जा, मटर पनीर भी लाए। आओ आओ कन्हैया प्यारे आओ, आकर के भोग लगाओ, ये हम सब कहें पुकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार के। केला
मौसमी, केला मौसमी और मीठी सी लीची, केला मौसमी और मीठी सी लीची लाए हैं कान्हा तेरे लिए हो जी, हाँ लाए हैं कान्हा तेरे लिए। सेव पपीता और मीठी सी पीही, हाँ सेव पपीता और मीठी सी पीही लाए हैं भगवन तेरे लिए हो जी, हाँ लाए हैं भगवन तेरे लिए। अरे अनार दाना, अरे अनार दाना मेरे रसीले, अनार दाना मेरे रसीले, मूंगफली भी लाए। आओ आओ कन्हैया प्यारे आओ, आकर के भोग लगाओ, ये हम सब कहें पुकार के, प्यारे लाए हैं हम 56 भोग पुकार के, प्यारे लाए हैं हम 56 भोग पुकार के, प्यारे लाए हैं हम 56 भोग प्रकार की। सबको लेकर के आए, बोले गिरिराज भगवान की। जैसे ही गिरिराज भगवान के वहां पर आए और पूजन प्रारंभ किया, और भैया भक्त लोग सब आए और ला करके एक एक लोटा जल चढ़ावे। और गिरिराज को कुछ तो समझ में नहीं आया, तो गोपवाल लोग हार गए, कहते हैं कि लाला एक बात कहें। बोले हाँ। बोले हमें लग रहा है 1 साल तक तुम्हारे देवता का स्नान ही नहीं हो पाएगा। बोले महाराज कुछ करो, ऐसे हम यमुना से गगरी से जल भर के लाएंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद करी, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। बढ़िया सुंदर स्नान हुआ गंगा मैया के कलकल निनाद से। पूजन किया गया, षोडशोपचार पूजन करवाया। और जब पूजन करवाया तो पूजन करवाया, षोडशोपचार सांडिल्य मुनि के द्वारा पूजन करवाया गया। षोडशोपचार पूजन हुआ और पूजन जब हो गया, अब आई बारी भोग की। तो जब भोग लगाने की बारी आई, भोग लगाया तो बोले लाला हमारी तुम्हारी पहले ही बात हुई थी। बोलिए गोवर्धन भगवान की। आप लोग पंडित जी की तरफ ना देखो, हमारी तरफ देखो। हाँ, आप लोग इधर उधर देखने लगते हैं, हम कथा भूल जाते हैं। हाँ, वो तुमको जहां बैठना होगा वो तो स्थापित हो ही जाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की। पूजन हुआ, जैसे ही भोग लगाने की बारी आई तो भगवान ने कहा देखो लाला हमारी आपकी पहले बात हुई थी कि लाला तुम्हारा देवता सामने आकर के प्रसाद को ग्रहण करेगा। बोले मंजूर है। जैसे ही भोग लगाने के लिए सब तैयार हुए, भगवान ने एक रूप धारण किया और मुख को खोल करके आज पर्वत पर विराजमान हो गए। अब जितना भी भोग आवे और सब मुंह में चला जाए, सब तो जय जय हो गई। नंद बाबा ने कही लाला एक बात बड़ी अच्छी लगी। बोले क्या? बोले हम भोग लगा करके आते थे, यही भोग प्रसाद हमारा महीनों चलता था, लेकिन यो देवता तो बहुत बढ़िया कि सामने आकर के भोग प्रसाद को पा रहा है। लाला ये तो बड़ी गजब की बात रही। बोले गोवर्धन नाथ जब तक पूरे भोजन को कर नहीं लगे तब तक उनका मुख बंद नहीं होगा। अब मधुमंगल ने सोची हमें लग रहा है कि तो पूरा प्रसादों की नहीं बचेंगे, तो एक डलिया को उठाया और लुका करके रखाया। भगवान ने कहा कि अभी देवता का मुख खुला हुआ है, इसका मतलब अभी कुछ बचा हुआ है। मधुमंगल दौड़ करके आया, उठाया डलवा और पटक दिया, कह लो महाराज ये उपाय।
जैसे ही देवता ने उस प्रसाद को पाया, देवता तृप्त हो गया, मुख बंद हो गया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। भाई जय में मजा नहीं आया। जैसे ही जयकार इतनी जोर से लगनी चाहिए कि स्वर्ग तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। से ब्रजवासियों ने जय जयकार करी और आवाज पहुंची जाके ककरौरा से सीधे स्वर्ग। बोले महाराज ये जयकार कहां से आई? नारद जी आ गए। बोले गोवर्धन से आई है, वृंदावन से। बोले किसकी है? बोले महाराज हमने सुना था इस समय आपकी कोई पूजा होती थी। बोले हाँ होती तो थी। बोले अब की बार नहीं हुई। बोले अब होगी भी नहीं। हाँ बोले अब की बार आपकी पूजा ना करवा करके अब की बार जो पूजन हुआ है वो गोवर्धन का पूजन हुआ। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और यहां गोवर्धन में क्या हो रहा था? गोवर्धन में गोवर्धन नाथ का पूजन हो रहा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब नृत्य कर रहे थे। चले उस उत्सव में हम लोग भी सम्मिलित हों। बोलिए गोवर्धन नाथ की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे मन। जाऊं मेरे वीर नाय माने। बचना नहीं चाहिए। व्रज की गौएं को बचना नहीं चाहिए। आज जैसे ही इतनी बात कही जा करके मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। कहते हैं एक एक बूंद ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे हाथी के सूंड के बराबर। अब जैसे ही इस दृश्य को देखा नंद बाबा ने तो कहते हैं लाला देखो हमने कही थी कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि अब अपने देवता से करो कि हमारी रक्षा करे। कहते हैं अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमने जिन देवता की पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। कहा सब लोग आंखों को बंद करो। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा सबने ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया। देखते ही देखते भगवान ने अपनी उंगली पर आज गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज को धारण कर लिया। कहते हैं 7 दिन तक बारिश होती रही। अब इंद्र ने सोचा तो व्रज तो बह गया होगा, तो दूत लोगों से कहते हैं जाओ देख करके आओ व्रज की क्या स्थिति है। तो दूत लोग आकर के बताते हैं। बोले महाराज, बोले क्या? बोले ब्रज में धूरी उड़ रही है। बोले अरे इतना जल कहां गया? भगवान ने कहते हैं सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जितना भी जल था सुदर्शन चक्र ने अपने अंदर अपने को तप्त करके उसको पूरा सोख लिया। संत महापुरुष कहते हैं कि रामावतार में मैया जानकी ने अगस्त मुनि को भोजन करवाया था। महाराज जी भोजन से तो तृप्त हो गए थे, लेकिन जल से तृप्त नहीं हुए थे। तो भगवान ने कहा था जल हम आपको अपने जब हमारा दूसरा अवतार द्वापर में होगा तब हम तृप्त करेंगे। तो कहते हैं एक तरफ ओट लगा करके पूरे जल को अगस्त मुनि पी गए। एक बूंद भी व्रज में नहीं गिरी और सब ब्रजवासियों की रक्षा हुई। बंदमंगल बोले, बोले लाला, बोले का? बोले थक गए होगो तो हम सब अपनी अपनी लाठी को लगा लें, और जब हम अपनी लाठी को लगा लेंगे तो तुम नेक अपनो हाथ बदल लियो। बोले हाँ सही कही तुमने। आज जैसे ही सबने अपनी लाठी को लगा लिया, यही तो बात है। देखो कोई भी हम आयोजन करें
उस आयोजन को करवाने वाले तो श्री ठाकुर जी महाराज हैं। अब निमित्त उन्होंने किसको बनाया? निमित्त उन्होंने सब ब्रजवासियों को बनाया, हम सबको उसका निमित्त बनवाया। अब हम सोचें कि अगर जो कोई आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो कोई आकर के हमसे कहे तब हम उसमें सहयोग करें। जब सामूहिक कार्य हो रहा है तो उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही तो सिद्धांत कहता है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। भगवान ने सोचा अब हम इस बात को समझें कि हम आयोजन करवा रहे हैं तो इसकी अधिष्ठात्रा हम ही है, ऐसा नहीं है। ब्रजवासियों ने भी ऐसा ही सोचा, सबका कार्य है और करवाने वाले स्वयं ठाकुर जी महाराज। अब किसी ना किसी को तो निमित्त मात्र वो लेते ही हैं। अब जैसे ही सब ब्रजवासियों ने कहा, लाला ने हाथ बदल लियो, बोले हाँ, बोले हम अपनी सब लाठी लगाए हैं, तो सबने अपनी कर्म मुरूपी लाठी को लगा दिया। जैसे ही लाठी को लगाया तो सब सोचने लगे कि देखो हमारी ही लाठी पर ये रुका हुआ है। हाँ, जैसे ही मन में ऐसा अभिमान आया, भगवान ने जैसे ही अपनी कन्नी उंगली को हटाया तो सब चटर चटर करके लाठियां टूट गई। अब कहते हैं लाला बचाइयो, नाला रक्षा करियो, नहीं करियो, भगवान ने फिर उंगली को लगा दिया। तो इसलिए कोई भी हम लोग कार्यक्रम करें, कोई भी आयोजन करें, मन में भाव ये नहीं आना चाहिए कि ये हमारे द्वारा हो रहा है। भाव तो केवल एक ही है, ठाकुर जी करवा रहे हैं और हम सब उसके निमित्त हैं। सब लोग थोड़ी थोड़ी अपनी लाठी लगा दें और कार्य को सफल कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस कथा के लिए तो आयोजन के लिए भगवान ने निमित्त मात्र हमारे रामकिशोर भैया को चुना। यद्यप हम व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब हमें ये लगा कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया। यही भगवती के आश्रम पर बंदी माता मैया की कृपा से वहां पर वार्षिक आयोजन होता, हम कथा कह रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठाकुर जी के मंदिर में कथा होनी है, और हमारा सिद्धांत है कि कहीं मंदिर देवालय में यदि होती है तो भगवत कृपा से हम उस कथा के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। हमने रामकिशोर भैया से कहा, भैया चिंता मत करियो, कथा हो गई समझ लो। हमने पूछा होना कहाँ है, तो उन्होंने बताया ककरौरा में होना है। तो हमने कहा ममाने की कथा है, खूब माल मिलेगा, चलो जय जय सीताराम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में बैठ करके हम कथा कह रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन ठाकुर जी की जब इच्छा हुई और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि को किया, तो आज ये दास आप सभी को अपने इस मुखारबिंद से टूटी फूटी वाणी से आपको जो कुछ भी बन रहा है, आज इसको आपको इस दास के द्वारा जो कुछ भी है सुनाया जा रहा है। तो आप सब ब्रजवासियों ने पूछा, लाला हमने सबन ने लाठी लगाई, सब लाठी टूट गई, और लाला तेरे अंदर ऐसे कैसे बल आए हो? तो भगवान कहते हैं, भैया कुछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय। श्री गिरिराज जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की
जय हो। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब कल का प्रसंग हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे। कल रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। कल कथा का 6ठम दिवस है और रुक्मिणी मैया के विवाह पर्यंत तक बढ़िया जो है कथा होगी। तो कल बारात का दिन है भैया, सब लोग बढ़िया सज गए हो, कोई शेरवानी, कोई कोट पैंट। और देखो जितने बिटिया वाले आवे वो सब दहेज लेके आवे, और जितने लड़का वाले आवे बढ़िया सज के आवे। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बिटिया वाले हैं और कौन लड़का वाले हैं। पंडित जी हैं बिटिया वाले। अच्छा और दहेज के लिए लिस्ट बता दें, कॉपी पेन ले लो, नोट कर